AP. So see here, arithmetic progression. AP. A plus B, A plus 2B, A plus 3B, and so on, plus A plus n minus 1 into D. A plus here, A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and so on, A plus n minus 1 into D is what? Yes, sir. Please tell the reduced syllabus. अभी आज नहीं, कल बताएंगे. A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and so on up to A plus n minus 1 into D. This is called AP. Okay? Is called AP, where A is what? A is first term. A is called first term. D is called common difference. Where and this term total A plus n minus 1 into D. This is denoted by An equal A plus n minus 1 into D is called last term. Or n term. ठीक है, इस लास्ट टर्म और n term. Note down, students. Note down. Anamika Yadav, you are late. It is, I think, 9:35. Yes, everyone. But जो भी ब्लैक बोर्ड पे जो भी कुछ कराया जाता है, you have to do in your copy. ठीक है? कॉपी से हट के मैं कुछ कराता ही नहीं हूँ. जो भी आपको कराते हैं ब्लैक बोर्ड पे वो सब करना होता है. Have you written? Once again, let's see what is arithmetic progression. A plus D, A plus 2D, but last term is not completed. Last A plus 3D and so on, A plus n minus 1 into D. This is called AP, where A is first term, D is called common difference, and this one A plus n minus 1 into D, this is called last term or n term, and it is also denoted by n equal A plus n minus 1 into D. This is another notation L. L equal A plus n minus 1 into D. This is also the notation of n term. Okay? Yes. हाँ, कर में बेटा रिड्यूस सिलेबस हमें पता नहीं था, हम आपको कैसे बता दें. रिड्यूस सिलेबस हम कैसे बता दें आपको, जब तक हमारे पास
ऑफिस से नहीं आएगा, ऑफिशियल हम आपको कैसे बता सकते हैं? ठीक है, अभी ऑफिशियल जो भी आप साइट पे देखते होंगे या कहीं भी मिलता होगा, तो जब तक हम लोगों के पास ऑफिशियल नहीं आता है तब तक हम नहीं बता पाएंगे उसके बारे में, है ना। ऑफिशियल आएगा तो आपको मैसेज आएगा ग्रुप पे सीधा, आप लोग टेंशन क्यों लेते हैं? जैसे ही ऑफिशियल आ जाएगा वो आपके ग्रुप पे चला जाएगा सिलेबस। और some students are saying कि matrix is not completed. Students listen, matrix is full and final completed. मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब आप एक्सरसाइज ट्राई करो और जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप जो है हमें सेंड कर दो, हम आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, सॉल्यूशन दे देंगे। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लास में जैसे चैप्टर चल रहा है इसी ड्यूरेशन में आप अगर पूछोगे तो हम आपको बता देंगे। बट डू योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि सबसे इजी चैप्टर अगर होता है तो वो मैट्रिक्स है, केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है। और कैसे करते हैं सारी चीजें आपको बता दिए। देन ट्राई योरसेल्फ। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? हर एक स्टेप आपको बता दिए, फिर भी अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना, सेंड कर देना। देयर इज अ देयर इज एन वेबसाइट। अरे बेटा सिलेबस कह रहे हैं ना, सिलेबस आपको सेंड हो जाएगा जैसे ऑफिशियल। जब हम लोगों को मिलेगा वो आपको ग्रुप पे शेयर होगा, ठीक है। हाँ, डोंट वरी, उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइट कुछ साइट्स पे पहले डाल देते हैं, हो सकता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो तो आपको वैसे नहीं बताया जाएगा ना। एक बार ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाने दो, क्योंकि ऑफिशियली अभी हम लोगों के पास नहीं आया। सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर इज नॉट सो बेटा कंपोनेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लिसन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास आपको सैटरडे को चलेगा। सैटरडे मतलब इस वीक लास्ट में जो क्लास होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होगा। इस वीक का जो भी क्लास होगा मैथ्स का वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होगा। इसके बाद अब इसको स्टार्ट कर दिए। हालांकि आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो बता दिया है, उसके टाइप बता दिए, आप क्वेश्चन करते तो बहुत इजी वे में हो जाता है। और जो मेन में क्वेश्चन हमने करा भी दिया हुआ है, फिर भी आपको लास्ट क्लास रेशियो प्रोपोर्शन का लेंगे। आप अपने प्रॉब्लम्स को लेके तैयार रहना। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी रेशियो प्रोपोर्शन का, उस क्वेश्चन को अपने पास रखना पूछने के लिए। लास्ट क्लास जो इस वीक का मैथ्स का होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होगा, ठीक है। क्योंकि एक ही दिन में आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे और आप उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? और रही बात सीक्वेंस का, तो सीक्वेंस जैसे चल रहा है करते चलो। क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि एक मतलब जब तक सारे क्वेश्चन आप एक्सरसाइज की कॉपी में कर नहीं लो तब तक आगे नहीं बढ़ना है। पेज मत छोड़ना, कॉपियों के पेज मत छोड़ना। जो जितना किया उसके बाद जैसे ही नया चैप्टर स्टार्ट हुआ फिर स्टार्ट कर दो। बाकी जब पीछे क्वेश्चन कराया जा रहा है तो करते रहो, या पूरा कंप्लीट करके और उसको करना चाहते हो थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं टाइम अपना बढ़ाओ, इसमें सेल्फ स्टडी में टाइम दो ताकि आप टाइम से कंप्लीट कर सको, ठीक है। क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चन अगर डेली करोगे तो 30-40 क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में तो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा टाइम देंगे मैथ्स में तो आपका जल्दी जल्दी वर्क होगा। और वही बच्चा जब पूछे, जब आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम फंसेगा, तभी तो पूछोगे।
है ना। अब जैसे एपी हमने स्टार्ट कर दिया है, एपी में आपको बता दिया है कि ये जनरल एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है। आप समझो तुम्हारा एपी का एक पहला एक्सरसाइज फिनिश है। फर्स्ट एक्सरसाइज इतने पर ही है। क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ आपसे पूछेगा कि चेक वेदर दिस सीरीज इन एपी आर नॉट। क्वेश्चन समझना दीप, पहले हम कहते हैं ना बार बार कंसेप्ट को समझना। अगर एपी का एक्सरसाइज 1 लेते हैं तो इस एक्सरसाइज 1 में आपको सिर्फ पूछेगा कि चेक वेदर सर कैन वी, हाँ यस यू कैन डू। अरे बेटा तुम, सर कैन वी लीव इजी क्वेश्चन इन पेयर कम, यस यू कैन लीव। हमने पहले भी आपको बता दिया था अगर सिमेट्रिकल क्वेश्चन है, एक ही टाइप के, मान लो एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन है तो उसमें एक करो ना, 10 9 करने की क्या जरूरत है ना। अगर सिमेट्रिकल है, आपको पता है कि आप इसको कर लोगे और इजी है, एक ही टाइप के सब है, तो उसमें एक कर लो ताकि आपको पता चल जाएगा कि बाकी क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्लियर? हाँ, जब क्वेश्चन डिफरेंट लगे, सिमेट्रिकल ना हो तो उसको ट्राई कर, उसको कॉपी में करो। लिसन स्टूडेंट्स, तो आज जो एक्सरसाइज बता रहे हैं आप रफली ट्राई करोगे, नहीं तो फिर ये भी आपसे छूट जाएगा, फिर कहोगे ये भी नहीं हुआ। ठीक है ना। तो रफली थोड़ा सा वर्क तो आपको बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे लोड बढ़ेगा, आपको लोड बढ़ाना भी पड़ेगा, वर्क करना भी पड़ेगा। ठीक है। लिसन, आज जो बता रहे हैं उसका पहला एक्सरसाइज आप ट्राई करना, कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्या बताया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना, एंड सो ऑन ए प्लस n minus 1 into d, this is called AP, ये this is called AP, and if this is AP, then A is the first term, D is the common difference, and A plus n minus 1 into D is the last term। देखो, अगर A plus D में से माइनस ए करते हैं, अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा, D मिलेगा। ए एंड ए कैंसिल और डी मिलेगा। अगर ए प्लस 2d, ए प्लस 2d में से ए प्लस डी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तब भी डी आएगा, क्योंकि ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस डी इक्वल डी। तो डिफरेंस will be same everywhere, and if everywhere the difference is same, then that is in AP। Now the question is, आपका आंसर यस और नो में आना चाहिए, एंड यू हैव टू, ठीक है ना, 1/2 0, 3/2 4, 9 सॉरी 5/2, बोलो check whether this is in AP or not। Students, check this one is AP or not, AP में है या नहीं है, जल्दी करो। यस नो ना, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, 0 1/2 करेंगे तो -1/2 आएगा। लेकिन जब 3, ये यहाँ दो तो कॉमन डिफरेंस सेम है, पर जब यहाँ माइनस करेंगे 3/2 माइनस 0 तो ये 3/2 ही आएगा। यहाँ 1/2 -1 किया तो ये तो -1/2 आ जाएगा, 0 में से -1/2 करेंगे -1/2 आएगा। तो दो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, पर यहाँ की इस जगह पे d जो है 3/2 आ रहा है, दिस दैट मीन
दिस इज नॉट इन एपी। तो क्या बोलोगे? डी इज नॉट सेम, डी इज नॉट सेम, ठीक है। दैट मीन इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी। क्लियर है? ऐसे ही चेक करेंगे। अगर पहला एक्सरसाइज जब देखोगे अपने बुक में तो आपसे यही पूछेगा कि चेक वेदर दीज आर द इन एपी और नॉट। तो जो भी सीक्वेंस या सीरीज दे रखा है आप उसमें डी हर जगह जितना टर्म दिया रहेगा सब में फाइंड करना, सब में चेक करना। जितना टर्म आपको दिया रहेगा सब में चेक करना कि सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करके डी हर जगह सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है यहाँ डी सेम आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ लास्ट में जाके नहीं आता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो टर्म पे आप डी को एक बार चेक कर लेना कि डी आर इक्वल और नॉट। अगर डी इक्वल है दिस इज डेफिनेटली इन एपी, और अगर नहीं है तो डी सीरीज इज नॉट इन एपी। सेकेंड क्वेश्चन ले लो। अच्छा देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आना चाहिए। सबसे पहले आंसर किसका आता है? अंडर रूट टू, टू अंडर रूट टू, थ्री अंडर रूट टू, फोर अंडर रूट टू, फाइव अंडर रूट टू एंड सो ऑन। बोलो दिस इज इन एपी? यस, this is in AP. What is first term? Tell me what is first term? What is first term, students? Under root 2. Good. Under root 2. What is common difference? ये तो first term हो गया. First term. बोलो what is common difference? What is common difference? Nancy Sao is writing 1. How you can say कि common difference is 1? Tell me what is common difference? Yes, अंडर रूट टू। क्योंकि देखो टू अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू, थ्री अंडर रूट टू माइनस टू अंडर रूट टू, क्योंकि इसका कोफिशिएंट को ही तो माइनस करोगे ना। थ्री माइनस टू वन, अंडर रूट टू तो आएगा ही। फोर माइनस थ्री वन, अंडर रूट टू मतलब अंडर रूट टू। फोर अंडर रूट थ्री माइनस थ्री अंडर रूट सॉरी फोर अंडर रूट टू माइनस थ्री अंडर रूट टू कितना आ गया? अंडर रूट टू। फाइव अंडर रूट टू माइनस फोर अंडर रूट टू, ठीक है। कोफिशिएंट वन सबका आ रहा है, डिफरेंस अंडर टू साथ में चलेगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज अंडर रूट टू। आप बोलोगे डी इज सेम एवरीवेयर, डी इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। दैट मीन्स इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। क्लियर? डी हर जगह इक्वल है इसलिए दिस सीरीज इन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई फोर, सॉरी माइनस वन tell me this is in AP or not? जीरो माइनस वन बाई टू, थ्री बाई टू एंड टू, नो
देखो जब यहाँ पे डिफाइन करोगे -1/2 -0, ये आपको -1/2 देगा। यहाँ देखो 3/2 -1/2 करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 3 + 1/2 जो कि 4/2 आएगा, जिसका आंसर आपको 2 मिलेगा। और 2 माइनस जब 2 करेंगे, ये 2 2 जा 4 -3 1/2 आ जाएगा। You can see the difference is here -1/2 and here 2 and here 1/2. Difference is different, so this is not in AP. ठीक है, क्या बोलोगे? Since D is not same, so it is not in AP. It is not in AP. Clear? √3 3 √3 5 √3 7 √3. Tell me, this is in AP? Yes, क्योंकि 3 - 1 2 √3, 5 - 3 2 √3, 7 - 5 3 √3. What is first term? What is first term? √3. What is common difference? What is common difference, students? Common difference 2 √3, क्योंकि 5 - 3 2 √3. This is D. अब I think you are clear. How can you check the given series the is in AP or not? Everyone is clear? सबको क्लियर हो गया कि अगर कोई सीरीज है तो उसको एपी में कैसे चेक करेंगे? क्लियर है? यस और नो? दीपांशु जल्दी बताओ फटाफट। अनामिका आपको क्लियर नहीं हुआ अभी? क्या प्रॉब्लम है? टेल मी। अनामिका, म्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। Anamika, have you problem, sir? How to find? बेटा दिख नहीं रहा है, जहाँ पे लिख रहे हैं वहाँ पे 1 मिनट। सर हाउ टू फाइंड फर्स्ट टर्म? अरे फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट जो पहले सीरीज का पहला टर्म। जैसे देखो √3 है, 3 √3, 5 √3, 7 √3, ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है। ये जो सीरीज का पहला टर्म होता है इसी को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, √3। यही पहला फर्स्ट जो भी होगा वो फर्स्ट टर्म होगा। सीरीज का पहला क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा, यही फर्स्ट टर्म। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस जो जब निकालते हैं तो पहले चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। जो एपी में होने के लिए डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखो 3 √3 -√3 कितना आ जाएगा? माइनस करने के लिए इनके कोफिशिएंट को माइनस करते हैं, ना कि √3 को। तो 3 में से ये कितना आ गया? ये 1 √3 है ना। ऐसे देखो √3 कॉमन है तब तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ बचा 3, यहाँ कितना बचा? 1 है ना। 3 - 1 कितना आ गया? 2, यानी 2 √3। ठीक है, अब ऐसे इसको
1/√3 बोलेंगे, इसको 3/√3 बोलेंगे। तो 3/√3 में से 1/√3 माइनस होगा तो कितना आएगा? 2/√3। ऐसे ही 5/√3 में से 3/√3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2/√3। ऐसे ही 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2/3। 2/3। तो हर जगह माइनस किया, हर जगह चेक किया, 2/3 ही डिफरेंस आ रहा है, सो दैट इज डिफरेंस। अगर हर जगह बराबर आ रहा है तो वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, बोलो अनामिका, क्लियर हुआ? चलो, अब जब क्लियर हुआ तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर है तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, बोलो, दिस इज एपी। टेल मी। यस, it is in AP ना? Oh, what is first term? First term. What is first term? 1. Yes. The first term A is 1. Follow. Common difference. Common difference. Common difference is 2. 3 minus 1, 2, 5 minus 3, 2, 7 minus 5, 2, 9 minus 7, 2, 11 minus 9, 2, 13 minus 11, 2। जितना टर्म दे रखा होगा सब में आपको चेक करना होगा कि आपका डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहली बात कि डिफरेंस इज सेम, सो इट इज इन एपी। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज लास्ट टर्म, एन टर्म। आपसे पूछ रहा है फाइंड एन टर्म। तो एन टर्म का मतलब होता है, एन टर्म का मतलब ऐसे लिखते जाए और एन टाइम nth प्लेस पे कौन सा टर्म आएगा, है ना? एन के टर्म में जो लास्ट क्लोजर था ना, लास्ट में लास्ट टर्म कौन सा आएगा? तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला अभी आपको हमने क्या बताया था? नाइसी साहू 199 कैसे आ जाएगा जब हमने यहाँ पे कोई बाउंड्री दिया ही नहीं है। लास्ट टर्म बोलो कितना आएगा? क्या फॉर्मूला है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो लास्ट टर्म, ठीक है, या एन टर्म, इसको एन टर्म लिख देते हैं क्योंकि लास्ट टर्म का मतलब लास्ट ही हो गया, एन टर्म नहीं। एन टर्म, nth टर्म इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा। अब फटाफट a की वैल्यू रख दो, d की वैल्यू रख दो। n का तो पता ही नहीं है कौन सा टर्म है, n तो नहीं पता है। n मीन्स विच टर्म, तो 100 टर्म है या 99 टर्म है या 7th टर्म है, 11th टर्म है, 50th टर्म है, 49 टर्म है, मतलब ऐसे लिख, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 5th टर्म है, 6th टर्म है, 7th टर्म है, ऐसे ही 25 टर्म 25th टर्म आपसे पूछ दे तो वो होता है n, जो कि पता ही नहीं है कि कौन सा टर्म लास्ट में जाएगा। तो n की वैल्यू नहीं रखना है, a और d की रख करके सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। चलो फटाफट रखो, तो a की वैल्यू रखो, d की वैल्यू रख करके सिंप्लीफाई करके बताओ आंसर। आंसर n के टर्म में ही होगा, a की वैल्यू रखना और d की वैल्यू रखना। 2n minus 1, good. The value of a is 1 plus n minus 1 into d, and the value of d is 3 minus 1, 2. Now do the simplify, 1 plus 2 into n, 2n minus 2 into 1, 2. Minus 2 plus 1 minus 1, so it is equal to 2n minus 1. 2n minus 1 and this is n term, ठीक है? This is n term of this series, यानी लास्ट में जो इसका n term इधर जाएगा वो यहाँ पे
2n-1 इसका n टर्म आएगा। ठीक है, नोट डाउन। रिटर्न। You have find n term to n-1। अब आप हमें 25th टर्म बता दो कितना आएगा। 25th टर्म क्या आएगा, और 75th टर्म क्या आएगा। दो टर्म बताओ, 25th टर्म क्या होगा और 75th टर्म क्या आएगा। कैसे निकालेंगे, जब 25th पूछ रहा है तो a25 इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। देखो a n का यही फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो जब आपसे 25th पूछे तो a की वैल्यू कितना है 1 प्लस n जो है 25th है, यहाँ 25th रख दो, 25 माइनस 1 इंटू डी इज हाउ मच 2। ए और डी की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू 2, 1 प्लस 24 48 प्लस 1 49। ये जो a25th टर्म है वो कितना आ गया 25 आ गया, सॉरी 49 आ गया इसका 25th टर्म। अब 75 टर्म अगर निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे, a75 इक्वल सेम वही प्रोसीजर a प्लस, पहले a देखो a इक्वल a प्लस n-1 इंटू d, दिस इज द फॉर्मूला। सो पुट हियर a75 इक्वल, इसको यहाँ से रख कर दे रहे हैं, a75 इक्वल a1 प्लस 75 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, 1 प्लस 75 माइनस 1 74 इंटू 2, 1 प्लस 2 and 48 149, ये आ गया 75 टर्म, यस 149। तो लगभग आपको पता चल गया होगा कि हाउ यू कैन फाइंड द पर्टिकुलर टर्म इन अ ईपी। क्लियर। अब बेटा लगभग आपके पास नियर अबाउट 1 और 2 मिनट का टाइम बचा है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं सिर्फ, लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट के अंदर आप उसको फाइंड करना है, तो बताना है कि इसका एंड टर्म कितना आएगा। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करना। √2, 2√2, 3√2 एंड सो ऑन। आपको बताना है nth टर्म। ठीक है, पहला पार्ट, और इसका सेकेंड पार्ट आपको बताना है कौन सा 200, कौन सा टर्म पूछे आपसे। ये तो सीधा सीधा जा रहा है, बता ही दोगे, चलो फिर भी पूछते हैं। 1000 टर्म आसान तो है, बता तो दोगे, 1000 टर्म बता तो दोगे। ठीक है, बताओ फटाफट। यस, एन टर्म के लिए क्या करेंगे, ए एन इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ए कितना है √2 है, √2 प्लस एन तो वही रहेगा और डी भी √2 ही आएगा, तो √2 रख देंगे। मल्टीप्लाई करो √2 प्लस n इंटू √2, मतलब n√2 और माइनस √2, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा n√2, दिस इज a n। और ये तो सीधा चल रहा है 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है, तो 1000 टर्म आपको जब आप फाइंड करोगे तो 999 कैसे निकालेंगे, n के जगह पे देखो a n इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी, यही है ना। और आपको 1000 टर्म पूछ रहा है, तो 1000 टर्म क्या आएगा, a
ये कितना √2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू √2 वैल्यू रख दो इसका 1000 जो भी टर्म पूछे यहाँ इनकी वैल्यू रख दो ये आ जाएगा √2 प्लस 1000 √2 माइनस √2 ऐसे तो √2 से √2 कैंसिल हो गया ये कितना मिल गया 1000 √2 दिस इज 1000 टर्म है ना भाई जो भी टर्म पूछे इनकी वैल्यू यहाँ पे रखो आपका आंसर मिलना है तो आई होप कि एवरीवन इज क्लियर हाउ टू find the given sequence series is in AP and what is first term and what is common difference and how you can find the particular term from the last term a plus n minus 1 into d ठीक है अब आपका होमवर्क है कि आप पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज एपी का ट्राई करेंगे लगभग सभी क्वेश्चन हो जाएंगे इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ ठीक है बाकी इसके बाद आगे जो टॉपिक आएगा वो सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी पढ़ेंगे सम वैसे है नहीं पर फिर भी पढ़ लेंगे अगर देखेंगे तो ओके थैंक यू स्टूडेंट्स